वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम वीडियो जो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो है वो एक मौलवी के ऊपर बेसिकली है। और मौलवी साहब का नाम लेकर राजनाथ सिंह ने कही ऐसी बात, बजने लगी चारों तरफ तालियां। सो ऐसा क्या कह दिया राजनाथ साहब ने मौलवियों को लेकर के तालियां बजना शुरू हो गई हैं और लोग इतना ज्यादा खुश हो गए हैं। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। आपके पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर छुआ। मैं अपनी जिंदगी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां पर पढ़ाने वाले एक पंडित जी थे, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब पढ़ाते भी थे और फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी कराते थे। मुझे याद है कि यदि हमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं होती थी तो एक पतली सी छड़ी हुआ करती थी, स्टिक। वो मौलवी साहब कभी कभी हम लोगों के पैरों पर धीरे से मारते थे, प्यार से मारते थे, धीरे से मारते थे, प्यार से मारते थे, डराने की कोशिश की, ताकि मैं ठीक तरीके से जो कुछ भी वो पीटी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं उसको हम सीख सकें। उसके बाद 38-39 इयर्स की एज में मैं जब उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैं अपने घर वापस जा रहा था। लंबा गाड़ियों का काफिला था। आप जानते ही हैं, कोई मिनिस्टर बन जाता है तो 1, 2, 4 गाड़ियां नहीं रहती हैं, सैकड़ों गाड़ियां पीछे लग जाती हैं। जब मैं घर जा रहा था तो हमारे घर जाने वाली जो रोड है उसके बगल में ही, लगभग हमारे घर से, हमारे गांव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर मौलवी साहब का घर है। मौलवी साहब रिटायर कर चुके थे, बुजुर्ग हो गए थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनको मालूम हुआ कि जिस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में हमने एजुकेशन दी है, आज वो हमारा बच्चा इस प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर होकर इसी सड़क से गुजरने वाला है। मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, आंखों से दिखाई नहीं देता था, और उनके 2-3 बच्चे उनके बगल में खड़े। जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे गाड़ियों में, हमारे काफिले में, उन्होंने कहा कि देखिए, यही मौलवी साहब ने आपको पढ़ाया था, मौलवी साहब का गांव है। मित्रों, मैं अपने जज्बे को रोक नहीं सका। मैंने गाड़ी बैक कराई और मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथों में हार लिए हुए खड़े। अच्छा। मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर छुआ। और मौलवी साहब की आंखों से तब तक आंसू चलते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां से नहीं गुजर गई। कल्पना करिए, वर्षों गुजर चुके थे, प्राइमरी स्कूल छोड़े हुए, उसके बाद मौलवी साहब से कभी भेंट नहीं हुई थी। लेकिन वह क्षण मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं चीफ मिनिस्टर भी थे तो आए थे एक बार मिलने के लिए। लगभग 3-4 हजार की भीड़ हमारे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर थी। किसी ने बताया कि वो सज्जन आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सीएम को मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा है, ना वो खड़े हैं। तो मैंने देखा कि मौलवी साहब, उनके बच्चे उनको पकड़ कर लाए। मौलवी साहब को मैंने बुलाया, बगल में चेयर पर बैठाया और उनका मैंने चरण स्पर्श किया। बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लोग आजकल सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स की मैं बात करना चाहता हूं। वह कहते हैं कि हमारी इस टीचर का वैल्यूज के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वह क्या है। डोंट वरी, यह आपका काम नहीं है कि आपका टीचर किस हद तक वैल्यूज के प्रति कमिटेड है, नहीं कमिटेड है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक काम उसने जिंदगी में किया है कि आपको उसने तालीम दी है। इसे मत बोलिए ये बात। तो वीडियो यहाँ पे एंड होती है। राजनाथ साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि टीचर के अकॉर्डिंगली, उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलवी, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और, मतलब धर्म को, मजहब को बीच में नहीं लेकर आए। उन्होंने एक टीचर के लिए टीचर की वैल्यू बताई है। सो मुझे इनकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसमें इन्होंने कहा है कि राजनाथ साहब ने कहा है कि वो टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो मौलवी साहब थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया था एक टाइम में,
और आज जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने उनको जाकर उनसे मिलने गया तो वो हार लेकर बैठे हुए थे और मतलब उनको नजर भी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए थे। और जैसे ही मैं उनके पास गया तो जब तक मैं वहां से गया नहीं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग जो है मतलब कि वो टीचर की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। थोड़ी सी बात होती है तो टीचर को गालियां भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, उनको बुरा भला भी बोलते हैं। अगर टीचर आज के दौर में अगर कोई टीचर बच्चों को मारता भी है तो उसके भी खिलाफ बच्चे जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चे बदला लेने के लिए टीचर्स से खड़े हो जाते हैं उनके सामने और उनको मार भी देते हैं। भाई ऐसा भी मैंने सुना है और बल्कि देखा भी है। तो ये मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। तो मैं जब छोटी होती थी मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। तो जब मैं स्कूल जाया करती थी तो क्या होता था कि मैं लेट हो जाया करती थी और मैं सोई रहती थी, मुझे कोई उठाता नहीं था। तो फिर मैं ना आधा घंटा लेट हो जाती थी तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जाते थे। तो जब मैं स्कूल पहुंचती थी तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलती थी। अब मैं खड़ी होती थी वहां पर जाकर क्लास में तो टीचर मुझे मुर्गा बना देती थी। कभी मुझे ना मुर्गा पहले बनाती थी और फिर क्लास के बाहर, और उसके बाद फिर मेरे हाथों को ऐसे करके ना उल्टे हाथ पे ऐसे डंडे मारती थी। और शायद ये फिंगर्स ना थोड़ी अप एंड डाउन है तो शायद इसका भी ये उसी का ही इफेक्ट है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि टीचर इतना मारती थी बट मुझ में एक पैशन था। मैं लेट जाती थी, मुझे पता था मेरी पिटाई तो होनी है और कुट जबरदस्त वाली लगनी है, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां पर जाकर मार भी खाया करती थी और क्लासरूम में भी बैठती। बस मुझे खुशी इस चीज की होती थी कि फाइनली क्लास में बैठ गई। लेकिन अपने टीचर से कभी मैंने हेट नहीं किया, नफरत नहीं की। डर लगता था टीचर से बहुत क्योंकि सख्त थी ना बहुत ज्यादा, लेकिन वही कहते हैं ना तो आपको पढ़ाने वाली भी वही है। आज हम लोग इतना आगे आए हैं तो उनकी वजह से आए हैं, इस काबिल बने हैं। उन लोगों की अगर मारते नहीं, हमें पीटते नहीं, मारना वैसे नहीं चाहिए लेकिन सम टाइम कुछ टीचर्स का होता है इस तरह का, वो अपने तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं। बट मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करती कि बच्चों को मारना चाहिए। लेकिन यह है कि जो भी था, लेकिन मेरे दिल में कभी उनके लिए हेट नहीं आया और अभी भी मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे सारे टीचर्स में से ना अभी भी उन्हीं का ही नाम याद है जो मेरी कुट लगाई करती थी और अच्छी वाली लगाती थी। दर्द बहुत होता है जब उल्टे हाथ पे यहाँ पर आपको पड़ती है। एनीवेज वो तो एक बचपन का खूबसूरत सा मोमेंट था। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में बच्चों में ये बर्दाश्त रही नहीं है और वो टीचर्स के इतने अगेंस्ट हो जाते हैं, टीचर को इतना बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ साजिशें रचना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी यार बी सीरियस विद योर एजुकेशन। और टीचर आपको किसी भी मौके पर मिले ना, उसको वैसे मिले जैसे अपने माँ बाप को मिलते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई रोल है तो आपके टीचर का है, क्योंकि वो आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, एक ऐसे काबिल इंसान बनाते हैं जो आपको दुनिया में आगे लेकर जाता है। तो मुझे राजनाथ का सर का ये बहुत अच्छा वीडियो लगा जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में अपना जो है वो एक एक्सपीरियंस शेयर किया है और लोगों को ये सिखाया है बच्चों को कि यार रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सो गाइस आप इस पर क्या कहेंगे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।